टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। यहाँ पे इन लोगों ने 4 दिए हुए हैं। ये चारों के मिलाकर मैं 10 के ऊपर तुमको एग्जांपल्स दूंगा, बहुत मजा आएगा। 25-30 साल पहले क्या होता था, आज क्या है, वो भी फर्क बताऊंगा। तो तुम पुराना जनरेशन और नए जनरेशन में क्या बदलाव आया है ये टाइप के स्टोर्स में, वो भी बताऊंगा। शुरू करते हैं हम लोग जनरल स्टोर्स। नाउ जनरल स्टोर्स, सबसे पहले तो तुमने पढ़ा भी होगा नाम जनरल स्टोर्स, ठीक है। ये ऐसा टाइप का स्टोर्स है जिसमें फूड ग्रेन्स, स्टोव, स्टेशनरी, मेडिकल, टॉफी, बिस्किट्स। नाउ ग्रोसरी स्टोर है ना, किराना स्टोर। एक जमाने में जनरल स्टोर्स और किराना स्टोर थोड़ा फर्क हुआ करता था। सो पहले तो हम फोटो में दिखा दूं, ये देखो, ये जनरल स्टोर्स है। आजकल तुमको बोर्ड बाहर ग्रोसरी स्टोर बहुत कम मिलेगा। आजकल उन लोगों ने क्या नाम डाल दिया है, जनरल स्टोर। उसका भी एक कदम आगे आजकल वो लोग नाम रखते हैं सुपरमार्केट। तो हमारे टाइम में ग्रोसरी और जनरल थोड़ा सा अलग हुआ करता था। ग्रोसरी मतलब तुम प्योरली किराना के लिए जाते थे। वहां पे तुमको पेन पेंसिल स्टेशनरी लगभग नहीं मिलता था। पेन पेंसिल चाहिए और साथ में थोड़े इलेक्ट्रिकल आइटम चाहिए तो तुम जनरल स्टोर्स में जाते थे। लेकिन आजकल लगभग ये सारे चीजें तुमको जनरल स्टोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाइफर्केशन अभी पहले जैसा नहीं रहा। सो फूड ग्रेन्स, सोप, स्टेशनरी। पहले स्टेशनरी तुमको ग्रोसरी स्टोर में लगभग नहीं मिलता। आजकल स्टेशनरी, दवाइयां भी कुछ हद तक तुमको मिलेगा। तुमको जंडुबाम, विक्स, ये सब भी वो लोग रखेंगे। प्रॉपर मेडिकल स्टोर्स में भी रहता है, ठीक है। और जोक की बात है, कोविड के टाइम में मेडिकल शॉप, एक किराना स्टोर था और मेडिकल शॉप दो चालू। तो एक बार मैं गया एक मेडिकल शॉप में, मैंने बोला कि किराना स्टोर बंद है क्या आज। उन्होंने पूछा क्या चाहिए, मैंने बोला इडली का था। उन्होंने बोला है ना हमारे पास। मेडिकल स्टोर्स वाले भी स्पेशलाइजेशन से बाहर आके जनरल के आइटम रखना शुरू कर दिए। और रखना भी पड़ेगा ना भाई। आजकल तुम टाटा 1mg ऑनलाइन 25%, 30%, ये ऑफर आ गए। आया समझ में। टाटा नेओ ऐप पता है, बीच में मुझे 1000 फ्री मेडिसिन खरीदो मिला, ये क्या था। ये लोग, उनको पता है, लोग मेडिकल शॉप में जाते हैं। कल एक 500 रुपीज का आया, मतलब तो लोग खरीद लेते, फिर पता चला 2000 का खरीदो तब 500 रुपया मिलेगा। ऐसा आजकल हो गया है। सो पहली बात तो आजकल ग्रोसरी स्टोर नाम कोई नहीं रखता, जनरल स्टोर रखता है। मतलब यू कैन नियरली फाइंड एवरीथिंग वहां पे। तो रेसिडेंशियल एरिया के यहाँ पे मिलेगा। और इससे भी रिसेंट ट्रेंड मैंने बताया था, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है ना, 18 फ्लोर, 20, 25। मुंबई में तो 50-60 के ऊपर तुम बात करोगे, दुबई में तो 100 के ऊपर बात होगी। तो ये लोग बिल्डिंग के ही बेसमेंट में तुमको ही मिल जाएगा। अच्छा, बुर्ज खलीफा तुमने सुना होगा, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग एट दिस पॉइंट है। वो और दुबई मॉल साथ में ही है। दुबई मॉल के बैक साइड में बुर्ज खलीफा। तुम जब जाओगे दुबई मॉल, तो अंदर से रास्ता होके बैक साइड जाओगे बुर्ज खलीफा देखने। सो आजकल टॉलेस्ट बिल्डिंग है, बड़े बड़े जो हाई राइज बोलते हैं या स्काई स्क्रेपर्स बोलते हैं, वहीं पे ग्राउंड फ्लोर में तुमको बहुत सारे किराना शॉप और वहां पे जनरल स्टोर तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया, हमारे टाइम में जनरल स्टोर्स रहते थे, लेकिन वहां किराना के तुमको चीजें नहीं मिलते थे। बिस्किट्स, मैगी रखते थे वो। ग्रोसरी स्टोर में स्टेशनरी के आइटम नहीं मिलते थे। आजकल जनरल स्टोर में तुमको किराना भी मिल जाएगा, तुमको स्टेशनरी भी मिल जाएगा, कुछ इलेक्ट्रिकल चीजें भी मिल जाएंगे। तो जनरेशन फर्क आया। पहले तो ग्रोसरी स्टोर, अभी वो लोग नाम रखते हैं जनरल स्टोर, और अभी नाम रखते हैं सुपरमार्केट, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जनरेशनल गैप आ गया। सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। नाउ ये इंडिया में अभी तक इतना फेमस नहीं हुआ है, बट फॉरेन में तुम जाओगे ना, वहां पे तुमने देखा है वो पॉन स्टोर्स करके एक है। PAWN, भाई PORN नहीं बोल रहा हूँ, PAWN। वो एक एपिसोड आता है ना जिसमें वो लोग सेकेंड हैंड वस्तु बेचते हैं भाड़े का। वहां पे ट्रेंड है, वहां पे सेकेंड हैंड बंदूकें, टाइपराइटर। JK राउलिंग सुना है ना, उसने अपना जो लिखा था स्टोरी हैरी पॉटर,
पहले तो लिखा था, बाद में सेकेंड हैंड टाइपराइटर खरीद के उसने सब टाइप किया था। तो तुमको सेकेंड हैंड वस्तु ये सब मुंबई में मिलना है। हाँ, ऑटोमोबाइल का सेकेंड हैंड मिल जाता है, सेकेंड हैंड टायर सब तुमको मिल जाएगा नासिक, इसका दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर सेकेंड हैंड वस्तु, अच्छा तुमको ये भी बता दो, तुम जब ऑनलाइन बाय करोगे अमेज़न में, तुम जब खरीदोगे तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। बीच में मेरे को एक प्रोडक्ट बहुत सस्ता दिखा, उधर रिफर्बिश्ड नाम से वो लोग बेच रहे हैं, और ये लोग मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, क्योंकि एकदम छोटा सा फर्स्ट कॉपी नहीं लिखेंगे ऑनलाइन में, वो इलीगल है। लेकिन रिफर्बिश्ड, तब मुझे समझ में आया कि तुमको 999 का वस्तु, अच्छा मैं तुमको लाइव एग्जाम्पल, बोट का आता है ना, नॉट द एयर डोप्स, वो जो वायर्ड आता है ना, लेकिन इधर हैंगिंग हो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, नेक बैंड बोलते हैं ना, नेक बैंड। आई वांटेड टू बाय नेक बैंड, कुछ 1400 और ऑनलाइन मिल रहा था 999, इतना फर्क। तो दुकानदार ने बोला मैं आपको खुद दिखाता हूँ। अमेज़न के वेबसाइट में गए, वहां रिफर्बिश्ड लिखा, सेकेंड हैंड। मुझे नहीं पता था ये सब, साफ नए की तरह वो लोग सेकेंड हैंड में बेच रहे हैं, 300-400 रुपीज का डिफरेंस। तो सेकेंड हैंड गुड शॉप में मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, मारुति ट्रू वैल्यू सुना है? तुमको मैं फोटोग्राफ बताता हूं, मारुति ट्रू वैल्यू। अब ये क्या होता है, इंडिया का सेकेंड हैंड कार मार्केट बहुत आगे आ रहा है, नवे कार्स एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल तो कभी भी बंद हो जाएगा 5-10 साल में, तो लोग सेकेंड हैंड ले लेते, 10 लाख के बजाय 3-3.5 लाख में मिल जाएगा। बॉम्बे की गाड़ियां 2 लाख में मिल जाएगा, तो बॉम्बे तो और भी सस्ते रहते हैं। तो ये जो सेकेंड हैंड गुड्स शॉप है, इसका मैं ट्रू वैल्यू क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये लोग जब बेचेंगे तुम लोग को, ये लोग 6 महीना 1 साल का गारंटी देंगे। तुम लोग जब सेकेंड हैंड गाड़ी बेचते हैं तो इन लोग के चेक पॉइंट्स रहते हैं 150, ये लोग अलग अलग, ये पाइप खराब है फेंक के नया डाल दिया, लेकिन इनका कॉस्ट बाकी लोगों से ज्यादा हो। आ रहा है समझ में? सेकेंड हैंड कार्स का मार्केट बहुत बड़ा है, और उसका प्रूफ है, तुम कोई भी सिटी में चले जाओ तुम, अच्छा टू व्हीलर का मार्केट, नासिक के पंचवटी के इधर 50-100 खड़े रहते ना ब्रिज के आगे, टू व्हीलर का मार्केट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फोर व्हीलर का मार्केट तो कॉलेज रोड में तुमको 4-5 दुकानें मिल जाएंगे, प्लस ट्रू वैल्यू, महिंद्रा का भी शायद कोई है। ये लोग सब को पता है कि ट्रू वैल्यू में सेकेंड हैंड में बस 1-2 पार्ट्स कर दिया और 6 महीने का वारंटी दे दिया, तो तुमको मार्जिन, लेकिन 10-20 हजार मिलेगा। नवे कार में मार्जिन ज्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा, बट इसमें रिस्क भी ज्यादा है। तो ये लोग यूज गुड्स बेचते हैं, बुक्स, फर्नीचर। अच्छा बुक्स का भी है, लेकिन लोगों का रीडिंग कम हो गया, तो ये तुम, अच्छा एक और बात, ये बच्चे लोग आजकल क्या करते हैं, नया बुक का प्राइसिंग 100 रुपीज, सेकेंड हैंड में 60 या 70% में मिलता है। तो एजुकेशनल बुक्स का सेकेंड हैंड का भी मार्केट अच्छा खासा है, ठीक है। लोग, अरे 500 रुपए के बुक मिल रहा है ना 350 में, 300 में, तो ले लो। नए में कितना देगा डिस्काउंट? 10% देगा, 450। तो सेकेंड हैंड रिटेलर जो नया बुक्स बेचते थे, अच्छा ये लोग वर्कआउट कैसे करते हैं, तुम जब अपना पुराना बुक देने जाओगे, ये लोग तुमको 50% पहले देते थे, अभी 50% नहीं देते, अभी 30-40% देते हैं। 100 रुपए का वो लोग तुमको 30 या 40 रुपए देंगे, और वही बुक बेचेंगे 70। तो बुक सेलिंग के सेकेंड हैंड में मार्जिन ज्यादा मिलता है। अच्छा नया बुक सेलर, नया बुक है तो मैं जो पब्लिकेशन है वो कितना देगा? 25% देगा। अच्छा आजकल के स्टूडेंट स्मार्ट है, डिस्काउंट मांगेंगे, उसको 10% झक मार के देना पड़ेगा, उसका कमीशन कितना हुआ, कमाई कितना हुआ? 15 रुपीज। सेकेंड हैंड में क्या है, अभी तुम्हारा कोर्स सेमेस्टर बीबीए का खत्म हो गया, तुम क्या सोचोगे यार सेमेस्टर 2 का खरीदना है, सेमेस्टर 1 के 6 बुक बेचते हुए, तो पर बुक थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा ना, तो वो लोग 30% में बच्चे लोग मान जाते हैं। लेकिन दुकानदार को इसमें बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो 30% का 70% में बेचेगा, उसको 40 रुपीज मिलेगा। उसमें भी चलो बार्गेनिंग में किसने बोला तो 60 रुपए में दिया, 30 रुपीज तो मिल गया ना। तो बुक सेलर आजकल सेकेंड हैंड में बहुत सारा कमाते हैं।
एक और चीज तुमको बताता हूँ, जेरोक्स के दुकान में तुम गए हो, जेरोक्स इज एन अमेरिकन कंपनी, एक्चुअली करेक्ट वर्ड इज नॉट जेरोक्स, इट इज कॉल्ड फोटोकॉपी। तुम जब कॉपी निकालते हो ना, टेक्निकल वर्ड शुड बी फोटोकॉपी, लोग फिर भी जेरोक्स बोलते हैं। जैसे अपन डिटर्जेंट में निरमा बोलते हैं, निरमा इज अ ब्रांड कंपनी, वैसे जेरोक्स इज अ कंपनी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इससे नाम पड़ा है जेरोक्स, बट एक्चुअल करेक्ट वर्ड इज फोटोकॉपी। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड, बट वेरी कॉस्टली। हालांकि इंडियंस वाले जापानीज कैनन ज्यादा यूज करते हैं जेरोक्स के लिए, बट तुम मैक्सिमम जेरोक्स दुकान में चले जाओ, दे डोंट बाय द न्यू मशीन। अच्छे क्वालिटी के मशीन 4-4.5 लाख के मिलते हैं, ये लोग बॉम्बे में जाकर 1.5-2 लाख में उठाते हैं। ये लोग जो भी जेरोक्स मशीन्स का इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट है, सब जेरोक्स सेलर्स दे नेवर बाय द न्यू मशीन्स, ये लोग सब। और कैसे होता है, कंपनीज क्या करते हैं, 4 लाख की मशीन है, डिप्रिसिएशन 20-25% होगा, 3-4 साल में निकाल देते हैं, ठीक है। उसका और कंपनी में कितना यूज होगा, जेरोक्स शॉप में तो दिन में हजारों 10-10, 20-20 हजार कॉपीज निकलेंगे, बट कंपनी में लिमिटेड, तो 4 साल में वो मशीन्स आर एज गुड एज हाफ न्यू। तो ये जेरोक्स वाले क्या करते हैं, ये सब अमेरिका, चाइना, जापान से मशीन आते हैं, ये मशीन खरीद के नासिक लेकर आते हैं और फिर बेचते हैं जेरोक्स। आया समझ में? और उनको पता है अमेरिकन जापानीज अच्छे तरीके से यूज करेंगे, दिक्कत कम रहेगा। और आजकल ये लोग इतने एक्सपर्ट हो गए, जेरोक्स वाले खुद ही मशीन को खोल लेते हैं। तुम सर्विस वाले कैनन इनको बुलाओगे, वो लोग अब मिलने का ही चार्जेस 500-1000 से कम लेगा नहीं, प्लस पार्ट्स बहुत कॉस्टली आते होंगे, तो ये लोग खुद ही सब मैनेज कर लेते हैं, इनका कॉस्ट भी सेव हो जाता है। सेकेंड हैंड मशीन में दिक्कत भी आती है, लोग खुद मैनेज कर लेते हैं। सो सेकेंड हैंड गुड शॉप में जो वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले कस्टमर्स है, लेकिन फिर भी मैं तो देख रहा हूं कि रिच का लोग के बच्चे भी पापा से 1000 रुपए लिया, 600-500 में मिल गए सेकेंड हैंड बुक्स, 500 रुपए खुद का, नए तुमको मिलेंगे 800-900, सब कैलकुलेशंस पे है। तो सेकेंड हैंड बुक मार्केट, और मैं प्रेफर नहीं करता सेकेंड हैंड, लेना है तो अच्छे तरीके से फ्रेश कॉपी लो। बाल भारती ये सब मार्केट प्राइस ही 70-80-90 रुपए, तो इसमें सेकेंड हैंड मार्केट नहीं चल, ठीक है ना, बाल भारती। लेकिन बीबीए के बुक विल कॉस्ट यू 200, 250, 180, तो उसमें फिर बच्चे लोग करते हैं सेकेंड हैंड, ठीक है। सो क्लोथ्स का सेकेंड हैंड का, अगेन मैं तुमको बताता हूं, मेरे टाइम में ये ली लिवाइस, एरो, ये सब के शोरूम नहीं हुआ करते, बाहर के लोग नासिक में आते थे और बेचते थे, जो भी अभी ब्रांड है। अमेजन तो भी था नहीं, अमेजन फ्लिपकार्ट नहीं था। सो एक बार सेल आया, और ब्रांड का तो मुझे बहुत शौक है, तो आई वेंट, लीक है ऐसा, आई बॉट टी शर्ट्स एंड जीन्स, शर्ट, बाद में पता चला जब क्लोज वॉच में वो शर्ट सेकेंड हैंड। सो प्राइस उन्होंने कम रखा था, बट उनको पता था नासिक के लोग क्या, इन लोगों को क्या समझेगा। सो अभी बट ऐसा नहीं होता अभी, बट इसका एक फर्क आ गया है। अमेजन फ्लिपकार्ट में तुमको 2500 के शर्ट 70% डिस्काउंट 700 में दे रहे, लोग बोलते क्या बढ़िया है, बट जब आएगा शर्ट, तुम उसका टैग देखोगे ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 1920, 2 साल 2.5 साल पुराना। 70% डिस्काउंट देते हैं तो रिसेंट बना हुआ होगा नहीं। अच्छा, एक और चीज, अभी मिंत्रा का सेल आज से शुरू हुआ, अमेजन का पहले था, अमेजन फ्लिपकार्ट का पैरेलल था, जियो का आज कल में शुरू होना चाहिए, हो चुका हो। तुम मॉल में जाकर ये सब है ना, लिवाइस, एरो, तुम देखोगे वो कंटेंट और अमेजन के कंटेंट में फर्क आएगा। अभी जो मिलेगा तुमको मॉल्स में, अभी कभी भी ये जो सेल है 50% डिस्काउंट मॉल्स में, ये शुरू होता है जुलाई मिड के बाद और खत्म सितंबर 30 तक होता है। तुमको अभी एक भी 50% डिस्काउंट, नासिक का सिटी सेंटर मॉल में जाओगे सिर्फ एक जन दे रहा है, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, पता है ना, अप टू वो भी लिखा है, और वो ऑलरेडी बहुत कॉस्टली है, इट्स अ हाई एंड लग्जरी। तो बाकी सब जगह जाओगे ना, दे विल से 10,000 का बाय करो तो 1,000 रुपए का माइनस करेंगे, 5, 10, 12, 15% अक्टूबर में दिवाली सेल में डिस्काउंट्स नहीं हुआ करते। अब समझ में आ रहा है क्यों अमेजन, फ्लिपकार्ट और ये मिंत्रा और ये जोरों में चल रहा है, क्योंकि वहां पे अभी भी 50, 60, 70 चल रहा है। मॉल्स में दिवाली का फ्रेश स्टॉक आ रहा है, तो वो लोग न्यू सेल में डिस्काउंट बड़े नंबर्स पे देंगे, 7,000 रुपए, 750 ऐसा देंगे, 50% फ्रेश स्टॉक में नहीं मिलेगा। तो सेकेंड हैंड गुड्स, कपड़ों का भी मार्केट है, लेकिन ज्यादातर वो कैसे होता था, पुराने कपड़े देकर तुम बर्तन लेते थे,
एक जमाने में वो चलता था। अभी सेकेंड हैंड कपड़े कोई खरीदेगा नहीं, बराबर है। तो सेकेंड हैंड बुक्स का एक मार्केट है, एक टीवी, ये सब भी। ये कहाँ मिलता है तुमको बताता हूँ। जो बजाज फाइनेंस है ना, सब जगह देखो बजाज फाइनेंस मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, स्टाइल में टीवी, फ्रिज, ईएमआई, और मैं तुमको 50 बार बोला भगवान के लिए ईएमआई में नहीं खरीदने का। तो लोग क्या करते हैं, पहला इंस्टॉलमेंट दूसरा इंस्टॉलमेंट भरते, बाद में मिस कर जाते हैं। बजाज फाइनेंस वाले आके तुम्हारा टीवी उठा के लेके जाएंगे, टीवी, गाड़ी। तुम जहां लास्ट बॉम्बे नाका में वासिफ के यहाँ पे ऑफिस है, वहां जाओ, तुमको बहुत सारे मिल जाएंगे, सब सेकेंड हैंड बोल, और फिर अंदर के अंदर लोग बेच देते। तो डायरेक्ट मार्केट टीवी का रहता नहीं है। अच्छा, एक और कल का खबर, एक टीवी ब्लास्ट हो गया, उसमें एक 14 साल का बच्चा मर गया और बाकी तो सीवियरली इंजर्ड। कारण क्या है, पुराना टीवी तुम रिपेयरिंग लोकल जगह पे करते हो, वो कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट नकली डाल के शुरू करता है, तुम बोलते हो मोबाइल में भी लोग इसमें ही गड़बड़ी करते हैं। लोग ऑथराइज डीलर के पास नहीं जाते। मेरे को टू व्हीलर पिछले 20 साल में एक भी बार मेरी गाड़ी बाहर, सिर्फ एक बार दिक्कत दी थी, वो पेट्रोल का खोल दिया ना तुमने, पता है ना, गाड़ी चालू नहीं हो रही है, पेट्रोल का टैंक का जो है ना लिड, वो तुम 30 सेकंड के लिए खोलो, वापस भरो तो गाड़ी चालू, गैस भर जाता है। ऐसे 2-3 बार लोगों का हुआ है, मेरा सिर्फ एक है, ज्यादा से दो। ऑथराइज डीलर में तुम सर्विस कराओगे, तुमको कभी दिक्कत नहीं आएगा। लोग बुराई करते रहते, होता होगा, लेकिन मुझे तो कभी दिक्कत नहीं। तो लोकल गैराज में लोकल पार्टी डालेगा ना। टीवी का वैसे ही हुआ, किसी ने उसका कुछ करवाया, ब्लास्ट हो गया, बच्चा मर गया 14 साल। तुम ऐसे टीवी ये सब कराते रहो, लोग ऑथराइज के पास नहीं देते, लोग सस्ते में करवाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तुम एचपी का कुछ भी कराने जाओ ना लैपटॉप का, वो बोलेगा बिल फाड़ेगा 5,500-6,000। अभी तो सबसे बड़ा कॉमेडी अभी ये हुआ था, एक जन की कार, कार कितने की, 8-10 लाख, पानी में आ गया था ना, बैंगलोर का ही किस्सा। उन्होंने बोला, गाड़ी सर्विसिंग को दी, वो इंश्योरेंस का था ना, 10 लाख का। उन्होंने क्या बोला, कोटेशन 22 लाख रुपीज, 10 लाख की कार, 22 लाख का ये। वो शॉक में आ गया, इंश्योरेंस उन्होंने देख लिया। अब उनके पास 50 कार आए होंगे, और इन लोगों को पता चल गया, बैंगलोर के लोग रही से काटने का अच्छा मौका है, इंश्योरेंस वैसे भी पैसा देगा। 10 लाख की कार, 22 लाख, वायरल हो गया था फोटो और वीडियो, तुम डाल सकते हो। ऐसा बहुत बार होता है, तुम इंश्योरेंस करवा रहे हो, वो लोग कुछ भी नंबर्स बोलते हैं। तो सेकेंड हैंड गुड शॉप का इंडिया में मार्केट रहना ही, ठीक है ना। तुम खास करके ऑटोमोबाइल में लोग सेकेंड हैंड ही चीज डालते हैं, नया चीज नहीं डालते। तुमको ट्रक के टायर्स, ये सब सेकेंड हैंड मिल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज, कार के टायर्स, अच्छे रेडियल टायर्स विल कॉस्ट यू 5-6,000 एक टायर। बीच में चाइना का 2-3 साल पहले सुना था मैंने, 2,000 रुपए का। तो कितना टिकेगा और क्या गारंटी उसका। तो गवर्नमेंट ने फिर टायर पे चाइना के उसमें ड्यूटी टैक्स बढ़ा दिया ताकि उसका रेट इंडिया में बढ़ जाए। तो टायर इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया है चाइना वाला। ये जो रेडियल टायर्स है ना, सीधा बात है, एवरेडी का सेल जो आते हैं, ड्यूरासेल का सस्ता सेल 20 रुपए का आता है और अच्छा सेल 50 रुपए का आता है। तो चाइना वाले 5-5, 6-6 में स्टार्टिंग में बेच रहे थे। पूरा अपना एवरेडी जैसा कंपनी जो इंडिया का टॉप का कंपनी था, बिक गया, ड्यूरासेल ने खरीद लिया। इंडिया का बेस्ट कंपनी था, लेकिन चाइना वाले 2-2, 5-5 रुपए में सेल बेच रहे थे और वो 10-12 का बेच रहा था, नहीं टिक पाया। और लोगों को इंडिया में सस्ते चीजों का शौक है, फिर ब्लास्ट होता है और फिर मरते हैं लोग, फिर अक्कल आती है। लोगों को क्या रेट चाहिए, एट चीपर रेट चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए लोग को, ये एक नुकसान है। सेकेंड हैंड गुड शॉप समझा सबको, ये है इसका मार्केट। इंडिया में ऐसा फोटोग्राफ या ब्रांडेड नहीं दिखता मुझे। थर्ड, ऑथराइज डीलर, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टोयोटा, वासन टोयोटा, ऑथराइज डीलर है। तुमको पता है कार के डीलर तुमको चाहिए तो क्राइटेरिया क्या रहते हैं, एक नॉर्मल कार का डीलरशिप का तुमको चाहिए तो क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तुमको बीएमडब्ल्यू नासिक में नहीं है, बीएमडब्ल्यू का डीलरशिप तुमको चाहिए, पहले तो कंपनी बोलेगा तुम्हारे पास 50 करोड़ का संपत्ति चाहिए, 50 करोड़ मिनिमम सीआर मांगेगा। रोड फ्रंट या इंपॉर्टेंट जगह में तुम्हारी खुद की जमीन होनी चाहिए, फिर स्टॉक भरने के लिए पैसा होना चाहिए। सो ऑटोमोबाइल, ये सब भी तुम्हारे पास रहा। मेरा एक स्टूडेंट था, सब उनके पास था, और वॉक्सवैगन का डीलरशिप आ रहा था तभी नासिक, उनको मिल रहा था, लास्ट मिनट में गया। अच्छा, वो गए ना डिस्कस करने, मीटिंग्स करने, तो कंपनी ने बोल दिया देखो तुम्हारे पास जो संपत्ति का लिस्ट है,
उन लोगों को सब पता रहता है, फिर भी उनको नहीं मिला। उनके पास ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस नहीं था। तुम्हारे पास पहला जो है ना मारुति का डीलरशिप था, एक्सपीरियंस लगता है ना, तो इसलिए नहीं मिलता डीलरशिप। तुम्हारे पास पुराना डीलरशिप एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा, फिर क्या होता है, नुकसान होता है। तो फिर ये लोग बोलते हैं ठीक है, होंडा वाले ना तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम ही रोल्स रॉयस या मे बी दूसरा जो कॉम्पिटिटर डायरेक्ट नहीं हो उसका फरारी का डीलरशिप ले लो। ऐसा फिर वो लोग देते हैं एग्जिस्टिंग डीलर को जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो ऑथराइज्ड डीलरशिप में पर्टिकुलर गुड दे डीलिंग गुड लाइक टीवी सेट्स। एलजी का नासिक में सबसे फेमस मधु इलेक्ट्रॉनिक्स है। एलजी का वो लोग का पूरा नाम है। उन लोग का मैं जितना जानता हूँ महात्मा नगर मॉडल समर्थ नगर में एक है, नासिक रोड में दूसरा है, पवन नगर में तीसरा है, सो और शरणपुर में भी एक चौथा है। 4 तो मुझे पता है और नए खुले होंगे, ठीक है। सो टीवी सेट, कपड़े, एरो, ली, लिवाइस, एक प्यूमा, एडिडास, ये सब एक्सक्लूसिवली, सॉरी मैं थोड़ा ऊपर चला गया था उसका, वो ऑथराइज डीलर भी बोल सकते हैं, बाटा भी बोल सकते हैं, ऑथराइज एक्सक्लूसिव डीलर, दूसरा कोई सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। सो आई थिंक आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ टीवी। वॉशिंग मशीन नहीं आएगा क्योंकि वॉशिंग मशीन ब्रांड में आ जाएगा, एलजी के ब्रांड में आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमोबाइल आएगा। म्यूजिक सिस्टम का भी ये थोड़ा कम हो गया है। सोनी का एक जमाने में था, एक्सक्लूसिव बोर्ड का शोरूम तुमको मिलना बहुत मुश्किल है। एक्सक्लूसिव सोनी का था ना कनाडा कॉर्नर में, या लैपटॉप्स का एक्सक्लूसिव एचपी का या डेल का एक्सक्लूसिव, ये भी तुमको थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि इसमें सरवाइव करना मुश्किल है, ठीक है। सो ऑथराइज्ड डीलर मैक्सिमाइज अपने गुड्स देते हैं बिकॉज उनको कमीशन अच्छा मिलता है। एक्सक्लूसिव वो लोग डील करते हैं, लेकिन तुम एचपी के एक्सक्लूसिव डीलर है तो तुम डेल नहीं बेच पाओगे, अंदर के अंदर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये लोग, अब जैसे तुम्हारे पास बजाज का डीलरशिप है, तुम हीरो का डीलरशिप नहीं ले सकते, कंपनी अलाउड नहीं करता है। तो लोग क्या करते हैं फिर, अपने दोस्त, नाम दोस्त का होगा, पैसा इनका होगा, ऐसे भी कुछ लोग कर सकते हैं। बट तुम्हारे नाम पे एलजी है तो तुमको सैमसंग का डीलरशिप नहीं मिलेगा। तुम ब्रांड एम्बेसडर बोट के हो तो तुम सोनी के नहीं बन पाओगे। एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है, तुम पेप्सी के हो ब्रांड एम्बेसडर तो तुम कोक का एडवर्टाइजिंग नहीं कर पाओगे। अच्छा, जो एडिडास नाइकी का पहनते हैं ना ब्रांड एम्बेसडर, उन लोग को तो स्ट्रिक्ट वार्निंग रहता है, एडिडास का जूते का तुम मार्केट एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो तुम पब्लिक में नाइकी पहन के नहीं जाना, बर्बाद हो जाएगा ना। तो इन लोग को वैसे प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। ये लोग दूसरा रख भी नहीं सकते, दिखने भी नहीं चाहिए लोग इस, तो ये सब केयर इनको लेना पड़ता। तो ऑथराइज डीलर्स ये लोग सब खुद के एडवर्टीजमेंट ये लोग करते हैं, प्रमोशन करते हैं और इनको मार्जिन भी अच्छा मिलता है, लेकिन रिस्क रहता है। जरा सा बेस्ट एग्जांपल दो, फोर्ड इंडिया से चला गया ना, अब फोर्ड डीलरशिप क्या करेगा, बंद हो जाएगा। फोर्ड इंडिया में था, कंपनी 1903 को शुरू हुआ, इंडिया में 1996 को आया। फोर्ड उन्होंने बंद कर दिया, छोड़ के चला गया। हार्ले डेविडसन इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे गाड़ियां। कितने सारे, शेवरोले एक समय इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1, क्या क्या था उसमें, शेवरोले, कैडिलैक, ड्यूक, ओल्ड्समोबाइल, सैटर्न, जनरल मोटर्स, वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी एक समय का, उसका एक ब्रांड शेवरोले उन लोगों ने इंडिया में लाया। अच्छा खासा गाड़ी था बट नहीं कम्पीट कर पाया, बंद हो गया, चला गया। लेकिन बंद तो हो गया, बट व्हाट अबाउट डीलरशिप, ऑटोमोबाइल डीलरशिप का तो बैंड बज गया ना। तो उनको नुकसान बहुत होता है। ब्रांड फोर्ड, कितने सारे इंडिया के फोर्ड के डीलरशिप का धंधा बंद। स्पेशलिटी शॉप, अभी स्पेशलिटी शॉप, इसमें एक और तुम ऑथराइज डीलर एप्पल के ले सकते हो, नासिक में एलिमेंट स्टोर है। अच्छा, एप्पल का इन्होंने इतना आगे बढ़ा है कि उसके अंदर के सीढ़ियां भी पेटेंट करा है कांच। इंडिया में इतना नहीं है, फॉरेन में तुमको वर्ल्ड क्लास एप्पल के शोरूम के अंदर के बहुत सारे चीज पेटेंटेड मिलेंगे। बोलते ना बायर एक्सपीरियंस, तुम अच्छे इसमें जाओगे ना तो तुमको वो फील आएगा ऑफ लग्जरी। इनफैक्ट फॉरेन में कुछ ऐसे भी गुच्ची या कुछ ऐसे भी स्टोर है, पब्लिक के लिए तुम आओ यू कैन सी, बट एक्सक्लूसिवली जो लैक्स है ना, एक सीक्रेट रूम रहता है, जो सेलिब्रिटीज है ना उनको उस रूम में लेके जाएं, देन दे विल शो दोस पीसेस जो एक्सक्लूसिवली सेलिब्रिटीज के लिए रखे जाएंगे। उनके अलग से अंदर सेलिब्रिटी के लिए रूम्स रहते हैं। ये इंडिया में तो मुश्किल है, मैंने सुना नहीं है, बट इफ यू गो टू दुबई मॉल तुमको आराम से सब चीजें मिल जाए। वहां पे वर्ल्ड का ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो नहीं हो,
इट्स द बिगेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड. तुमको सिर्फ घूमने को ही कम से कम 3 दिन लगेंगे, वो इतना बड़ा है. आई थिंक मोर देन 1000 अंदर के रिटेलर्स है वहां पे, मोर देन 1000. और जब मैं गया था तब उन्होंने बोला था और एक्सपांड कर रहे हैं. बोला भाई और कितना एक्सपांड करोगे? उसको भी और बढ़ा रहे थे वो लोग नहीं चाहते थे कोई कंपटीशन हो. ठीक है. सो स्पेशलिटी शॉप्स. अच्छा, टॉय स्टोर हैमले सुना है? पहले यूरोपियन ब्रांड था, रिलायंस ने खरीद लिया 550-600 करोड़. नाउ हैमलेस बिलोंग्स टू इंडिया, रिलायंस मालिक हो गया हैमलेस. एक्सक्लूसिवली टॉय. तुमको वहां पे दूसरा कुछ मिलना नहीं है. तुम लगभग हर सिटी में है, और इधर सिटी सेंटर मॉल में गए होंगे, इतना गजब बनाया है उन लोगों ने. और तुमको सबसे अच्छी चीज क्या है, चाइना के टॉय सस्ते आते हैं, बच्चे लोग मुंह में डालते हैं. लेड पॉइजनिंग किसको बोलते हैं? तुम न्यूक्लियर जो है ना, तुमने चेरनोबिल सुना होगा. चेरनोबिल के ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा था, उसको कैंसिल हो गया. तुमने जरा सा न्यूक्लियर का एक कण भी कुछ सेकंड के लिए भी हुआ तो अराउंड 10 इयर्स बाद कैंसर हो जाता. बच्चे लोग जो टॉयज मुंह में डालते हैं, दैट कंटेन्स लेड एंड दैट लीड्स टू कैंसर. अच्छा, इन लोग जो हैमलेस है, इन लोग के टॉय स्टार्ट 300, 400, 500, 600 में होते हैं, बट दे टेक केयर कि उसमें लेड ना. अभी एक एप्पल का घड़ी ब्लास्ट हो गया. ब्लास्ट मतलब ऐसा फूटा नहीं, गर्म होके ब्लास्ट, बट उसको नुकसान नहीं पहुंचा. बट उसका मालिक था, वो फटाफट हॉस्पिटल जाके चेक किया, भाई लेड का उसमें तो कुछ है नहीं ना तुम्हारे एप्पल के घड़ी के अंदर, बट इट डजंट हार्म, टॉक्सिक नहीं रहता अंदर, बट उसमें भी कुछ एलिमेंट ऑफ लेड. तुम कितना भी ले लो, प्योरेट फॉर्म में बहुत कम है, बट दे टेक केयर कि वो शरीर को टच करने वाला नहीं, अंदर कुछ एलिमेंट ऑफ होना ही चाहिए. तो एप्पल ने वो घड़ी अपने कंट्रोल में लेके नाउ दे चेकआउट क्या हुआ था, कुछ ज्यादा ही हुआ था चार्ज, या बट देयर वाज अ ब्लास्ट हुआ था एक एप्पल का वॉच का. और अभी आईफोन 14 प्रो मैक्स के भी न्यूज आते रहते ना, कुछ 5G का कनेक्शन में इश्यूज है, कुछ वीडियोस में आ रहा है. स्टार्टिंग में रहेगा, ये 3-6 महीने में सॉर्ट आउट हो जाएगा. करेक्ट. तो स्पेशलिटी शॉप्स वाले का बहुत संभालना पड़ता है. लेदर गुड्स अगेन फॉरेन में तुमको मिल जाएगा, नासिक में तो दिखता नहीं. एक्सक्लूसिवली लेदर का, एक्सक्लूसिव ओनली लेदर बाहर तुमको मिल जाएगा, बट उसका स्टार्ट में ही थाउजेंड्स में रहेगा, बट प्योर फॉर्म ऑफ लेदर. अगेन इंडिया में क्यों नहीं चलता, बहुत सारे हिंदू प्योर लेदर में अवॉइड करते हैं, वो भी एक कारण है, बट बहुत कॉस्टली है. वॉचेस, टाइटन. टाइटन का मालिक कौन है? टाटा. सो तुम टाइटन के इसमें चले जाओगे, तुमको एक्सक्लूसिवली घड़ी 2-5 हजार. एक समय HMT हुआ करता था, गवर्नमेंट का घड़ी. हमारे टाइम में 98 to 99% लोग सिर्फ HMT पहनते थे. मेरा पहला घड़ी भी HMT था, दूसरा कोई ब्रांड नहीं था. फिर एक कंपनी, टाइटन था लेकिन कोई भाव नहीं देता था. फिर एक कंपनी आया टाइमेक्स, अमेरिका का, थोड़ा ट्रेंडी वॉचेस, और फिर उसने टाइटन के साथ टाई अप किया, और फिर जो HMT का डाउन होना शुरू हुआ, और फिर टाइटन और टाइमेक्स अलग हो गए. टाइटन का मालिक टाटा से, टाइमेक्स अभी भी शायद है, लेकिन टाइटन ने जो अपना दबदबा बनाया ना इंडिया में, सो नाउ अनडिस्प्यूटेड टाइटन इज नंबर 1. HMT कंपनी बन गई. उसको चाबी देना पड़ता था घड़ी में. टाइटन ने सेल वाले लाए, और फिर बटन दबाया तो ग्रीन लाइट. इंडिगो घड़ी था उस समय का, 3,500 रुपए का. देखो इतना अच्छा लगता था, रात को ऐसे बटन दबाओ तो लाइट आवे. हमारे लिए तो ये लग्जरी था, तुम्हारे लिए तो बोले, तुमको तो हंसी आएगी, लाइट मतलब क्या, अभी तो एवरीथिंग इज लाइट था मोबाइल से लेकर, पर हमारे लिए बहुत बड़ा था वो. टाइटन ने वो इंडिगो नाम से ही बहुत फेमस किया था. बट 3,500 मतलब 10-15,000. पेरेंट्स थोड़ी 15,000 का तुमको घड़ी देंगे, मतलब नॉट ऑलवेज. तो वो बंद हो गया. हम लोग अभी घड़ियों का नेक्स्ट जनरेशन घड़ी क्या आ गया, हार्ट बीट्स तुम्हारे रीड करते हैं. एप्पल के घड़ी की वजह से कुछ लोग के लाइफ बचे हैं, तुमने सुना है? रीड करके मैसेज चला गया तो उसने फटाफट जाकर हार्ट का चेकिंग कराया, तो हार्ट अटैक से एक कदम पहले थे. सो घड़ियों. अच्छा, गूगल इतना टाइम नहीं था, उसने भी लॉन्च कर दिया. गूगल पिक्सल है ना, तो उसमें फर्स्ट टाइम उनका फर्स्ट टाइम घड़ी भी आया. थोड़ा लुक्स अलग दिखता है, बट चेकआउट कर सकते हैं. उसमें भी नेक्स्ट जनरेशन आना शुरू हो जाएगा. गूगल का गोल है, एप्पल का स्क्वेरिश टाइप है ना, गूगल ने गोल बनाया. बट नेक्स्ट जनरेशन तो वॉचेस आ ही गए हैं. ठीक है. सो वॉचेस, बुक स्टोर, बुक्स में कौन सा था, सिटी सेंटर में कौन सा है? क्रॉसवर्ड्स. क्रॉसवर्ड्स या क्रॉसरोड? अगेन उसका एक दिक्कत, नो डिस्काउंट्स,
या रेयर डिस्काउंट मिलता है, बट एकदम वंडरफुल स्टोर। लेकिन अमेजन फ्लिपकार्ट आने के बाद उसका भी बैटरी पूरा डाउन हो गया, करेक्ट। तो ये 4 एग्जांपल्स मैंने लिए जो कि स्मॉल स्केल के थे। तनिष्क भी एक एग्जांपल है, स्पेशलिटी गोल्ड स्टोर। तनिष्क का मालिक भी टाटा से, ठीक है। सो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर खत्म होते हैं।